ईमानदारी से बताइए, अगर कहीं दावत हो जाती है और कहीं वलीमे में अगर फंस जाओ तो डोंगे की खैरियत रहती है? कमजोर से कमजोर सड़ा सड़ा, और जलसे में आगे कि हाँ कम खाना इबादत, मगर अमल होता है। बाज बाज को मैंने देखा, पता नहीं इतना बड़ा गड्ढा है जरा दो, अच्छा इतना बड़ा, पता नहीं कहां जाता उसके सड़ा सड़ा दड़ा था। दावत में जाते हो तो बताओ डोंगों की या बिरयानी की खैर है? नहीं। और तुमसे पीछे अब औरतें भी नहीं रही, ये भी काली पन्नी लेके जा रही है दावत में। हाँ, पर्स के अंदर हजरत पन्नी रहती है ताकि पर्स सन्ना जाए, समझे? क्योंकि शाम का भी लेके आती है वो। आका फरमाते किल्लत तुआम, कम खाना इबादत, अगर कम खाओगे तो बीमार नहीं होगे। नंबर 2 वल कुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मस्जिद जाते हो, बोल नहीं रहे हो, लग रहा है जुमा भी गोल कर रहे हो तुम। अरे अल्लाह के बंदो, जुमा भी नहीं पढ़ रहे हो क्या? 5 वक्त की नमाज फर्ज है, जुमा जाते हो नहीं जाते हो? बोलो। बाज इतना बड़ा सनीचर है, जुमे को भी मार देता है। 5 वक्त की नमाज फर्ज है। आका फरमाते वल कुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। अब जरा सुनो, अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं, अगर कोई अल्लाह का बंदा मस्जिद में बैठ जाए, खाली बैठा रहे, नमाज का टाइम भी नहीं है, कुरान शरीफ की तिलावत भी नहीं कर रहा, खाली बैठा, तो अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं जितनी सांसें लेगा, हर सांस पर अल्लाह ताला उसे 400 नेकियां अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। कितनी नेकियां बोलो? बहुत अच्छे से ये साथ जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दूसरे मेहमान आए हैं, उनको लेने जा रहे हैं, समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि इमामों और कमेटी वालों को सारे मेहमानों को देखना रहता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं हर सांस पर 400 नेकियां, और अपने तो नेकियों से गोदाम भरे हुए होंगे। बोलो, इतने गोदाम भरे हुए, बताऊं कितने हैं? अच्छा खासा गन्ने का खेत अपना भी खड़ा, पड़ोस का भी खड़ा, अपना नहीं चटकाएगा, टूटेगा उधर कहीं, अगौला भले अपने खेत में आ जाए। इतनी नियत खराब हो चुकी है। और जलसे में आ गया नारे तकबीर, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं, और गन्ने भी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, ये भी है, जलसे में आ गया, ऐसा लगता बड़ा ईमानदार। और भाई साहब चौराहे पे बैठ के इतनी कच्ची फेंक रहा, मतलब। अब जरा सुनो, एक बात बताओ, अब मुझे यहां पे एक बात आ गई याद। ढक्का चाट में कोई आदमी ऐसा है या कोई औरत ऐसी है जिस पे 10 मर्तबा अल्लाह ताला की लानत पड़ती है? तुमने देखा? हाँ या नहीं? नहीं बोलोगे? कुछ तो बोलो, चक्कर में पड़ गया तुम लोग। हाँ, कौन है बताओ जिस पे 10 मर्तबा अल्लाह की लानत पड़ती हो? आदमी औरत। अगर जिस पे अल्लाह की लानत पड़ जाए तो वो कामयाब हो सकता? बताओ, हो सकता कामयाब? नहीं हो सकता। मगर आपको पता नहीं, अगर इजाजत हो तो मैं बता दूं। बताऊं या नहीं? नाम लेके बताऊं या ऐसे ही?
फिर डर गए। नाम तो मुझे इन लोगों के ही पता नहीं तो तुम्हारे कहां से होंगे, लेकिन जरा सुनो प्यारे, अगर मैं बताऊं तो मेरी बात भी गलत हो सकती है, आप बताओ आपकी भी गलत हो सकती है, मगर कुरान शरीफ से पूछो, अल्लाह के कलाम से पूछो, परवरदिगार का कलाम कुरान शरीफ, उससे पूछो कौन आदमी है जिस पे अल्लाह की लानत पड़ती है, कौन औरत है जिस पे अल्लाह की लानत पड़ती है। मेरी बहनें भी सुन ले, भाई भी सुन ले, किस पे अल्लाह की लानत पड़ती है, कुरान शरीफ में लिखा हुआ है। अब मैं आयत पढ़ रहा हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह फरमाता झूठों पर अल्लाह की लानत है। चाहे आदमी झूठ बोले उस पर भी अल्लाह की लानत, औरत झूठ बोले उस पर भी अल्लाह की लानत, जो भी झूठ बोले उस पे अल्लाह की लानत। अब जरा अपने गिरेबान में झांक के देख लो, सुबह से लेकर के शाम तक कितनी मर्तबा झूठ बोल जाते हैं। खाली मूली चौराहे पे बैठे हुआ झूठ बोल गया, पता नहीं वालेकुम सलाम, पता नहीं कितने लोगों को बेवकूफ बनाने की वजह से झूठ बोल गया। एक मर्तबा अगर कोई झूठ बोले तो उस पे अल्लाह की लानत पड़ती है, और अगर 10 मर्तबा तो हर आदमी बोल ही देता है मिनिमम, तो 10 मर्तबा अल्लाह की लानत। और ये जो मोबाइल है ना, ये मोबाइल ये तो बड़ा झूठ बोलवाता है। इसने मौलाना को भी फांस लिया, शायरों को इसने फांस लिया, मुकर्रिरों को इसने फांस लिया, नाजिमों को इसने फांस लिया। कहां पहुंचे हजरत? है पूरनपुर तो बता रहे आप पीलीभीत, या है पीलीभीत तो बता रहे आप, ये भी झूठ। बड़े बड़े पीरों को इसने पकड़ लिया, निकले घर से लेट, बोले जरा जाम लग गया। ऐसे हालात, चाहे कोई मौलाना हो या मुफ्ती हो, कोई भी अगर झूठ बोलेगा तो उस पे भी अल्लाह की लानत। तुम घर से निकले, छोटे बच्चे ने दामन पकड़ लिया, कहा अब्बू जी कहाँ जा रहे हो? मुस्कुरा के बोले बेटा तेरे लिए मिठाई लेने जा रहे हूं। ये भी झूठ। बोला है कि नहीं? सच्चाई। औरतें छोटे बच्चों को खिला रही है गोद में, बच्चा नहीं चुप रहा, हुर हुर कर रही है। पहले की औरतें सूरह असर पढ़ती थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। 8 मर्तबा पढ़ के फूंक दिया करती थी, रोता हुआ बच्चा चुप जाया करता था। और अब तो इनके भी याद नहीं है, हुर हुर कर रही है। जब नहीं चुपा तो कह रही है चुप चुप, देख बंदर आ गया, बिल्ली आ गई, भूत आ गया, है कुछ भी नहीं। ये भी झूठ। पहले की औरतों के सूरतें याद होती थी, और आज की औरतों के गीत याद है, गीत। शादी में 3 दिन पहले से ढोल तैयार करके रख लेती है, कसकसा करके। तुम्हारे यहाँ ढोल बजता नहीं बजता शादियों में? अरे बड़ी शरीफ औरतें, वरना कई जगह तो ढोल को फाड़ दी, कई बुढ़ी है मुंह में दांत नहीं, समझ के पेट में आती, ऐसी डटती है ढोल पे, सारा गुस्सा उसी पे उतार लेती है। यार यहाँ की औरतें मुझे लगता है शरीफ है बेचारी, और अल्लाह ताला सलामत रखे। ये औरतें शरीफ हैं तभी तो तुम भी सीधे लग रहे हो मुझे।
वरना तुम्हारी भी टेढ़ निकाल दी होती अब तक। हाँ ऐसे हालात। अब बात ये चल रही थी, अगर झूठ कदम कदम पे लोग झूठ बोल रहे हैं, ये भी सारी बात झूठी कि मिठाई लेने जा रहा हूं, बच्चे को छुपा रही है। और लोग अगर मजाक में भी झूठ बोलोगे तब भी अल्लाह की लानत पड़ेगी। इसलिए पहले ज़बान को कब्जे में रखो। नबी फरमाते ना, दो चीजों की हिफाजत कर लो, जन्नत की जमानत मैं लेता हूं। वो दो चीजें कौन सी? एक जबान और दूसरी शर्मगाह। और ये तो नहीं, ये तो जो जबान है ना, यही कब्जे में नहीं है आजकल। यही कभी कभी कटवा देती है और कभी कभी बचवा भी देती है। यही जबान है। अगर तुम किसी ऐसो को, दरोगा को, इंस्पेक्टर को अगर इसी जबान से खाली मुली गाली दे दोगे तो क्या होगा तुम्हारा? चालान होगा या नहीं? बोलो, पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे दो चार। और यही अगर जा रहे हो और अगर किसी को प्यार से बोल के एक गिलास पानी पिला दो तो तुम्हारी तारीफ भी करता हुआ चला जाए। यही जबान। समझ रहे मेरी बात? अब बात ये चल रही, जरा तवज्जो करो, गौर करो। आका फरमाते 5 चीजें इबादत। नंबर 1 किल्लतुत ताम, कम खाना इबादत। नंबर 2 वल कुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदद करने की आदत बना लो। आपस में ना इतने प्यारे हो जाओ, इतने प्यारे, जिधर से निकलो अस्सलाम वालेकुम। अभी मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी, हमारे नाजिम साहब क़िबला ने, इसराइल भाई ने बहुत प्यारी निजामत तो बहुत अच्छी करते हैं, जो बताया ना यहाँ के लोगों में सब में इत्तेफाक है गंगा जमनी तहजीब के बारे में जो बताया। और ये हिंदुस्तान की खूबसूरती जो है ना इसी वजह से, समझो इन्होंने बताया। लेकिन हमारे अखलाक देखो, गरीब नवाज का तुमने नाम सुना होगा, किसका नाम सुना होगा? इनका मजार शरीफ कहाँ है? अजमेर में। इतना तो पता ही है ना, कहीं सोच रहे होगा पूरनपुर में। हाँ समझे? कहाँ बोलो? अजमेर शरीफ। वहां एक हिंदू किसान, और उधर दिल्ली में शमशुद्दीन बादशाह जो था ना, उसकी हुकूमत, उसने एक हाकिम बना दिया था। तो वो काश्तकार था, उसका लगान, जमीन का जो लगान होता है ना वो ज्यादा हो गया। किसी ने कहा ये बाबा है ना, बाबा की बात बहुत मानते हैं, जो बाबा ना इनके पास चले जाओ। अब वो गए, वो गैर मुस्लिम थे, हिंदू भाई थे। अब जब वो पहुंचे, बाबा जो भी अंदाज था उनका ना, कहा बाबा, कहा जी बाबा ऐसे ऐसे मामला, लगान बहुत ज्यादा हो। तो ये नहीं कहा अपने खादिम को बुलाया जाओ चला जाओ, नौकर को बुलाया जाओ चला जाओ, पांव दबाने वाले को बुलाया जाओ चला जाओ, नहीं। कहा परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ दिल्ली चलता हूँ, चलो तुम्हारी जमीन का लगान कम कराएंगे। अल्लाह, कोई रुपया लिया, कोई पैसा लिया, कोई रिश्वत ली, कोई मकसद था, कोई मतलब था, वोट लेना थे? नहीं, नबी का अखलाक दिखाना था। देखो जो इस्लाम है वो क्या बताता है, जो इस्लामी तहजीब है वो क्या। गरीब नवाज बोले चल तू भी चल, घर से इजाजत ले ले, मैं भी चलता हूँ। दोनों चले गए, साथ में खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं। एक दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, जब दिल्ली पहुंचे पता चला, शमशुद्दीन बादशाह को जब पता चला गरीब नवाज आए, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जिनका मजार शरीफ दिल्ली महलौली में, वो और बादशाह आए, कहने लगे बाबा गरीब नवाज खबर भी जा देते तो मैं खुद आ जाता, कोई मामला हो तो बताए मैं किस काम में आ सकता हूँ। तो गरीब नवाज ने कहा ये
मेरा भाई है, जमीन का लगान ज्यादा है, मैं लगान कम कराने आया हूँ। गरीब नवाज ने जब इतना कहा, वो बादशाह कहने लगा, हुजूर मैं सारा माफ कर देता हूँ। अब आगे वाला जुमला सुनना, अल्लाह अल्लाह आगे वाला इस्लाम की जो तहजीब है वो बताना। गरीब नवाज जब पहुंचे, सारा माफ हो गया, आ गए। अब पूछने लगे, हुजूर इतना काम अगर आप खत लिख देते तब भी हो जाता, रुकना लिख देते तब भी हो जाता, किसी दूसरे को भेज देते तब भी हो जाता, लेकिन आप मदद के लिए साथ में क्यों गए? तो गरीब नवाज ने कहा, मेरे नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का फरमान है, अगर कोई एक शख्स दूसरे शख्स की अगर मदद करेगा तो उसकी मदद के लिए एक कदम बढ़ाना। मस्जिद नबवी में रमजानुल मुबारक के एक महीने में एतिकाफ करने की बराबर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। करो भी तो, लेकिन लोगों में ना इतना जलन, हसद, कीना, बगावत, एक दूसरे को ना ऐसे करके मुसाफा करेंगे, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, ऐसा करेंगे और पीठ फिरी, बोले है ऐसे, यही ऐसे, बस दिल की नफरतें निकलने लगी, दिल की कदूरतें निकलने लगी। नेकियों का जज्बा पैदा करो, जज्बा। आप जानते हैं, मुझे याद आने लगी एक बात, अगर इजाजत हो तो बता दूं। एक सैयद साहब थे, आले रसूल थे वो, और मालूम है ये सैयद साहब कौन है? जब सरकार के रोजे पर गए तो रोजे पे खड़े होकर के कहा, नाना आज मैं मुसाफा किए बगैर नहीं जाऊंगा। तो इन सैयद साहब के लिए हाथ निकला था, तो जिनका हाथ आका का जिनके लिए हाथ निकला था, ये वो सैयद साहब, इनका नाम बता दूं, सैयद अहमद कबीर रिफाई। इनसे किसी ने पूछ लिया, सरकार जरा इतना बता दे, तवज्जो रखना मेरी तरफ, सरकार इतना बता दे, आप इतने ऊंचे मकाम पर पहुंचे कैसे? आप वली कैसे हुए? आपके इतने ऊपर मकाम पहुंचने का सबब क्या बना? तो इन्होंने ये नहीं कहा, बेटा मैं सैयद हूं, मैं आले रसूल हूं, मैं रात को तहज्जुद पढ़ता हूं, 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूं, मैं इतना परहेजगार हूं, मेरा हर हर कदम शरीयत मुस्तफा, ये नहीं कहा, जबकि ये ऐसे थे। मगर इन्होंने क्या बताया वो सुनो। जब इनसे पूछा, सरकार जरा इतना बता दे कि आपको ये मकाम कैसे मिला, इतना ऊंचा मकाम कैसे मिला? तो सैयद साहब कहने लगे, सुनो, एक दिन जब मैं फजर की नमाज पढ़ के आया, मैंने घर में आकर के देखा तो मेरा दिल घबराने लगा, मेरा दिल हल्का सा परेशान। मैंने सूरह यासीन पढ़ी 3 घूंट पानी पे और 3 सांसों में पी लिया, और पीने के बाद मगर फिर भी दिल बेचैन था। तो मैंने सोचा चलो बाहर को हवा खाने के लिए चलूं। जैसे ही मैं बाहर निकला, वो सैयद साहब बोले, जब मैं बाहर निकला तो मैंने देखा एक कुत्ता घूम रहा है। कौन बोलो? कुत्ता। और वो कुत्ता, उसकी जबान बाहर निकली पड़ी, उसके मुंह से झाग निकले पड़े और पाए पाए की कर रहा है। अब वो कुत्ता
जिसके पांवों में जाए, इनके पांवों में जाए ये मार दे, उनके पांवों में जाए वो मार दे। कोई पत्थर मारे, कोई डंडा मारे, कोई लात मारे, कोई हट हट करके हटा दे। कुत्ता दुआएं कर रहा था, ऐ अल्लाह मुझे किसी इंसान से मुलाकात करा दे। उस कुत्ते की कोई नहीं सुन रहा था, कुत्ते की ये सैयद साहब बोले मैं देख रहा था। कुत्ता जिसकी पांवों में जाता था, कोई उसे हट हट करके भगा दिया करता था, कोई डंडे मार दिया करता था, कोई पत्थर मारता था। अब वो सैयद साहब बोले ये कुत्ता मेरी तरफ को आया, जैसे ही मैंने देखा कुत्ता मेरी तरफ आया, ये तहमत बांधे हुए थे, लुंगी पहने थे। ये सैयद साहब बोले मैंने अपने तहमत को समेट लिया और समेटने के बाद मैंने अपना कदम पीछे हटाया, लेकिन जैसे ही पीछे हटा मैंने सोचा कुत्ते का थूक ना लग जाए, कुत्ते की राल ना लग जाए, वरना मेरे कपड़े नापाक हो जाएंगे। आले रसूल बोले जब मैं पीछे हटा मगर मेरी नजर कुत्ते की गर्दन पे पड़ गई तो मैंने देखा कुत्ते की गर्दन पे इतना बड़ा जख्म था और वो उसमें कीड़े बिलबिला रहे थे, कीड़े बिलबिला रहे थे। कुत्ता जिसकी वजह से परेशान था, मैंने दिल में कहा मौला तू मेरी मदद फरमा दे ताकि मैं इस कुत्ते की मदद कर दूं। ऐ अल्लाह कोई रास्ता ऐसा बना दे ताकि मैं इस कुत्ते की मदद कर दूं। अल्लाह अल्लाह। वो सैयद साहब कहने लगे मैंने इधर देखा उधर देखा, मुझे कुछ नजर नहीं आया, कुत्ता मेरी तरफ को बढ़ता रहा, मैंने कुत्ते को पुचकारा, ऐसे किया। वो सैयद साहब बोले जब मेरे हाथ का इशारा मिला कुत्ता दुम हिलाने लगा, कुत्ता बैठने लगा, कुत्ता समझ गया कि अब कोई इंसान मिल गया है, कुत्ता समझ गया अब कोई रहम दिल वाला मिल गया है। लोगों ये कोई इंसान नहीं है, ये कुत्ता है। लेकिन जरा देखो वो आले रसूल बोले जब कुत्ता बैठ गया, कुत्ता दुम हिलाने लगा, अब मेरे आंसू से निकलने लगे। मैंने कहा या अल्लाह मुझे इस लायक बना दे ताकि मैं इसकी मदद करूं। मैंने इधर देखा उधर देखा तो मुझे एक तार मिल जाता है, मुझे एक तान मिल जाती है, लोहे की एक तान जैसे साइकिल की तान होती है। वो सैयद साहब उसे उठा करके लाए और लाने के बाद उन्होंने इस तरह चिमटी की तरह उस तान को बना लिया और बनाने के बाद कहा मैंने उसे चिमटी की तरह बनाया, अपने कपड़े समेट लिए और कुत्ते की गर्दन से कीड़ा उठाया फेंक दिया। कुत्ता देखने लगा ये अब मेरा इलाज होने लगा। वो सैयद साहब बोले मैंने दूसरा कीड़ा उठाया फिर फेंक दिया, तीसरा उठाया फिर फेंक दिया। सैयद साहब बोले मैंने सारे कीड़े कुत्ते के बीन दिए। अब जरा देखो कुत्ता ठंडी सांसें लेने लगा, कुत्ते की जबान अंदर हो गई, कुत्ते का थूक खत्म हो गया। लेकिन ये आले रसूल बोले अभी भी मेरे दिल को ठंडक नहीं पड़ी। मैंने इधर देखा तो मुझे दूब घास मिल गई जिसको दूबर बोलते हैं। कहा मैंने उखेड़ी, उखेड़ने के बाद झाड़ी, झाड़ने के बाद पत्थर पे रख के दूसरे पत्थर से कुचल के एक टिकिया बना ली इतनी बड़ी, और टिकिया बनाने के बाद मैंने कुत्ते की गर्दन पे रख दी। जैसे ही कुत्ते की गर्दन पे रखी और मैंने अपनी लुंगी से एक चीर फाड़ी और फाड़ने के बाद कुत्ते की गर्दन में बांध दी। ये आले रसूल बोले मैंने जैसे ही वो चीर बांधी और जैसे जैसे कुत्ते का जख्म भरता गया अल्लाह मुझे ऊंचा मकाम देता गया। जैसे ही कुत्ता ठीक हुआ अल्लाह ने मुझे वली बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमात आला हजरत, इश्क मोहब्बत, अज़मत औलियाए कराम। अब मुझे बताओ एक कुत्ते के साथ हमदर्दी करने से अल्लाह वली बना दे? जरा गिरेबान में झांक के देखो तुम्हारे माँ बाप का क्या हाल है। गिरेबान में झांक के देखो
कितने नौजवान ऐसे हैं जो अपने बाप का कहना नहीं मानते, अपनी माँ का कहना नहीं मानते। हम आए तो लोग हमारे हाथ चूमते के साहब सैयद साहब आ गए, या कोई और पीर साहब आए, लोग उनके हाथ चूमते के साहब पीर साहब आ गए, या कोई आलिम साहब आए, लोग उनके हाथ चूमते आलिम साहब आ गए। अच्छी बात है, हाथ चूमो, मगर ईमानदारी से सीने पे हाथ रख के बताओ, क्या तुमने कभी अपनी माँ के हाथ चूमे? तुमने क्या कभी अपने बाप के हाथ चूमे हैं? गारंटेड बता रहा हूँ, तवज्जो से सुन लेना। अगर तुम्हारे माँ बाप नाराज हैं तो मुझ जैसे मौलाना हजारों एक तरफ, पीर एक तरफ, मुफ्ती एक तरफ, हजारों मौलाना, हजारों मुफ्ती, हजारों पीर तुम्हारे लिए दुआएं करते रहे। अगर तुम्हारे माँ बाप नाराज हैं, प्यारे गौर से सुन लेना, अगर माँ बाप नाराज हैं, तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप नाराज हैं, तो एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, अगर जिसके माँ बाप नाराज हैं, नबी के फरमान के मुताबिक उनका उसका नबी नाराज है, और जिसके माँ बाप नाराज हैं उनका खुदा नाराज है। और जब माँ बाप नाराज हो, नबी नाराज हो, खुदा नाराज हो, तो कितनी नमाजें पढ़ लो, कितने रोजे रख लो, कितने जलसे कर लो, कितनी इबादतें कर लो, कितने हज कर लो, सब बेकार है। अगर माँ बाप नाराज है तो सब कुछ बेकार। समझ में आ रही है तब भी हाथ उठा रहा हूं, नहीं आ रही है तब भी उठा रहा हूं। अल्लाह के बंदो, हर एक के माल पे या हुसैन, कम से कम देख के चलो। इसलिए आका फरमाते, अला अदुल्लुकुम अला अशरफी अहलिल जन्नह। सहाबा किराम के दरमियान आका तकरीर फरमा रहे थे। कितना प्यारा सोना वक्त था। आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे जानिसारो, चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, क्या मैं तुम्हें उन लोगों के बारे में ना बताऊं जो जन्नतियों में अशरफ है, आला है, सुंदर है, बेहतर है। सहाबा ने अर्ज किया, आका क्यों नहीं बताइए वो कौन लोग हैं जो जन्नतियों में अशरफ है? क़ाल रसूलुल्लाह हुम उलमा उम्मती। नबी फरमाते हैं, जो जन्नतियों में अशरफ है, आला है, सुंदर है, वो कोई और नहीं, मेरी उम्मत के उलमा है। और तुम कह रहे हो कि हजरत कितनी दावतें मार दी, कितने मुर्गे मार दिए, और आका फरमा रहे जन्नतियों में जो अशरफ है। कुछ लोग सोच रहे होंगे, यार आज तो इमाम साहब के मजे आ रहे, आज तो इन्हीं का बयान चल रहा है, आपका भी चलेगा। आका फरमाते, खम्सुम मिनल इबादह क़िल्लतुत तुआम वल क़ुऊदु फिल मस्जिद वन नज़्रु इलल काबा वन नज़्रु इलल मुस्हफ वन नज़्रु इलल आलिम। आका फरमाते हैं, 5 चीजें इबादत में से तस्लीम इस लड़के का नाम, माशाल्लाह, बड़े फोन की बड़ी मोहब्बत से, माशाल्लाह। और मुझे लग रहा है कमेटी के लोग आज सारे शायरों को दे डालेंगे। आका फरमाते हैं, 5 चीजें इबादत में से। कितनी चीजें बोलो प्यारे, थोड़ा सा आप भी बोलो, कितनी चीजें बोलो। नंबर 1, क़िल्लतुत तुआम, कम खाना इबादत। क्या बोलो, कम खाना इबादत, बोलो ना, कम खाना